तकरीबन 80,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स जो पोलियो के हमारे मुजाहिद मर्द और ख़वातीन हैं, वो घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उनकी मदद के लिए तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी पर्सनल, जिनमें 1,000 ख़वातीन भी शामिल हैं, वो इनके साथ होंगी। मेरी ये दरख्वास्त सबसे पहले सारे वालिदैन से कि वो अपने 5 साल से कम जो बच्चे हैं पोलियो के कतरे पिला के उन्हें इस मोजी मर्ज से महफूज करें, हुकूमत का साथ दें। ये टीमें आपकी तरफ आएंगी और अगर टीमें नहीं आती किसी मोहल्ले में किसी जगह पे, तो उस सिलसिले में भी जो आपका करीबी बेसिक हेल्थ यूनिट है या आपके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर, आप उनको इत्तला करें कि जी हमारे मोहल्ले में टीमें नहीं आई, हम इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें। कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें अभी तक ये मर्ज बाकी है, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और इससे छुटकारा हासिल करने का तरीका ही सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जब तक कि हमारे सारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो कि हम जाके टेस्ट करते हैं पोलियो के वायरस के लिए, वो नेगेटिव ना हो जाएं और हमारे मुल्क से इस मूजी मर्ज का खात्मा ना हो जाए। कौमी फरीज़ा है जिसको हम सब ने निभाना है। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करूंगा कि सारे इस्लामी ममालिक में सिवाय जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, ये कतरे पिलाए गए और ये कतरे पिलाने के बाद इस मर्ज से छुटकारा हासिल किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफाई किया है कि इससे कोई बीमारी नहीं होती इन कतरे पिलाने से। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को ये तलकीन करें कि ये कतरे पिलाए जाए। और इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी एक ख़त लिख चुका हूँ सब मीडिया के मालिकान को, मीडिया चैनल्स को, और उनसे एक ही दरख्वास्त की है छोटी सी, और मैं उसको दोहरा देता हूँ अभी, और इसी उम्मीद के साथ कि अपने जो हर घंटे में उनके न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं उसके पहले 5 से 10 सेकंड में सिर्फ ये पैगाम दें कि मुल्क में पोलियो की मुहिम जारी है। आप अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिला के इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करें। 18 में हम तकरीबन पोलियो से निजात हासिल कर चुके थे। सूबा सिंध के अंदर केसेस नहीं हुए थे अनफॉर्चुनेटली 2018 की इंटरिम गवर्नमेंट में, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस कहीं और था। और फिर 2023-24 में, 2018 में जब हम तकरीबन ख़त्म कर चुके थे, 19, 20, 21 में बहुत बड़ा, 21 तक दोबारा इसको कंट्रोल किया और दोबारा 23-24 में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया था, लेकिन उस ट्रेंड की तरफ जा रहा था। फिर अचानक एक स्पाइक आ, 23 में 74 या 75 केस थे, 74 केस आ गए 2023 में। 2023 क्या था, आपका वही इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम आ गया। 2024 में वो कम होके फिर 2025 में कम होके 31 हुए। उम्मीद है कि इस पे हम काबू पाएंगे। मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, मेरे असेंबली के मेंबरान ने कुछ देख के चुना है और इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहाँ फैसले करने होंगे वहाँ फैसले करेंगे। इस साने के बाद यानी अपने फायर डिपार्टमेंट को मजबूत करना, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, और ख़ास तौर पे इस साने में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िंदगियाँ गई हैं, उनको हमने हर जो इस साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 दिन पहले 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पर। इस साने में जो लोग भी, और चाहे जिनकी जानें गई हैं, चाहे वो लोग जिनकी सारी जमा पूंजी गई है, उन सब के साथ हुकूमत खड़ी है।